सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो गिरावट के साथ कारोबार है। कारण यह है कि यूएस और ईरान के बीच में तनाव अब दोबारा से बढ़ा और इसका असर क्या हुआ कि कच्चा तेल जो कि आपको 70 से लेकर $72 की रेंज में मिल रहा था, अब वो $76 पर जा चुका है। तो इसका एक इम्पैक्ट आपको भारतीय मार्केट्स पर नजर आएगा। हालांकि कल की क्लोजिंग आप देखें तो थोड़ी हद तक वीकनेस के संकेत ऑलरेडी आपको दे रही थी। गिरावट जरूर है लेकिन इतनी भी बड़ी गिरावट नहीं। निफ्टी आपको तकरीबन 100 अंक नीचे आनी या फिर अब ये समझ लीजिए कि आधे प्रतिशत नीचे नजर आएगा। बैंक निफ्टी का हालचाल देख लेते हैं क्योंकि अब सभी बैंकों की तरफ से अपडेट्स आ चुके हैं। कमजोरी यहाँ पर भी है, 250 अंकों की सिमिलर मूव है, 0.4% की गिरावट, एक रिकवरी का प्रयास लेकिन फिर अब नीचे आते हुए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में गिरावट थोड़ी सी सीमित है। हालांकि गिरावट जरूर है, 60 अंक नीचे, मामूली सी गिरावट मिड कैप्स में है। स्मॉल कैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 26-27 अंक यानी सिमिलरली 0.14% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। कंपेरेटिवली स्मॉल कैप्स और मिड कैप ने अभी भी अपने आप को होल्ड कर रखा है और नतीजा एडवांस और डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1697 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट के साथ कारोबार, और 1197 ऐसे जहां पर है खरीदारी, यानी गिरने वालों की संख्या आपको मार्केट में ज्यादा नजर आएगी। ठीक बात है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन स्क्रीन पर इंडिया विक्स को देखते हैं क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर आपको 4% का सर्ज नजर आ रहा है। कैपिटल मार्केट्स में लगातार 3 दिन करेक्शन के बाद आज बीएसई और एमसीएक्स दोनों चमक रहे हैं। डिफेंस में थोड़ी सी खरीदारी है, पीएसयू बैंक्स नीचे, फाइनेंशियल्स नीचे, बैंक्स नीचे, मेटल्स में चमक है। एफएमसीजी में बड़ा कट है, 1.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईटी ठीक है, चलिए बढ़िया बात है कि आईटी एक्सट्रीम दबाव नहीं बना रहा है। ऑटो की रफ्तार रुकी है, रिवर्स गियर में चल रहे हैं। ऑयल एंड गैस क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी गिरावट है। कैपिटल गुड्स कमज़ोर हो रहा है, एनर्जी की बास्केट कमज़ोर है। क्या चल रहा है परसेंटेज के लिहाज से देखें तो रियल्टी चल रहा है, और रियल्टी में आप देखें तो तगड़ा मूव यहाँ पर आपको नजर आएगा, तकरीबन 1% के आसपास का। वहीं निफ्टी फार्मा में बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। रियल्टी की तरफ से अपडेट्स भी आपको बहुत शानदार देखने को मिले। निफ्टी के कंपोनेंट्स एक बार के लिए आपको दिखा देता हूं कि बैंक्स कौन से कितना दबाव बना रहे हैं। सन फार्मा, हिंडाल्को, बजाज ऑटो और अदानी पोर्ट्स ये स्टॉक हैं तेजी की तरफ के, लेकिन बेचारे सिर्फ 15 अंकों का मिलाकर दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन। लेकिन सामने 123 अंकों का ड्रैग है जिसमें रिलायंस अकेले 30 अंक नीचे खींच रहा है निफ्टी को। आईटीसी 17 अंक, एचयूएल 8.5 अंक और मारुति सुजुकी ये भी नीचे चल रहा है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। बैंक निफ्टी में देखें तो सिर्फ एक ही स्टॉक है, ई स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन बेचारा कोई काम का नहीं, केवल 1 अंक से भी कम का कंट्रीब्यूशन है। अगर ये लाल में भी चला गया तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक, यानी बैंकों में वीकनेस फिलहाल के लिए ज़्यादा हावी होती जा रही है। तो देखेंगे कि टूवर्ड्स क्लोजिंग यहाँ पर आपको किस प्रकार का एक्शन देखने को मिले। लेकिन ऐसे मार्केट में भी अगर आप देखें तो डटकर खड़े हुए हैं हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स और अपने शो के आइडियाज़ आपके साथ जो लगातार शेयर किए हैं उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि क्या एक्शन है। तो wavestrategy.com के आशीष कयाल, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार। एक काम करते हैं, सबसे पहले उतार चढ़ाव के बावजूद देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से आपको देखने को मिली। तो दर्शकों की स्क्रीन पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 4.5% से ज्यादा के गेंस है। रूपक जी स्टेडी 1.9%, बढ़िया, तकरीबन 2% आप समझ लीजिए। और अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 6% से ज्यादा के गेंस यहां पर आपको नजर आएंगे। अब तक के मुकाबले के हिसाब से अरुण कुमार मंत्री आगे चल रहे हैं। पिछले हफ्ते भी इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया देखने को मिला था, लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि जो परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कल 3:30 बजे तक की। अगर किसी के भी पोर्टफोलियो में एक भी ओपन पोजीशन होगी तो ये आंकड़ा अब आपको काफ़ी हद तक बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन स्टॉक्स में जो बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर ले आता हूँ। कौन से वो टॉप ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़िया आई। क्यूपिड को चुना आशीष कयाल जी ने, 3% की तेजी दे गया। ये तो स्टॉक अलग ही लेवल पर चल रहा है, सर्किट टू सर्किट क्या गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। और ये स्टॉक ऐसा ना जो 1 साल में 10 गुना हो गया है, थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा इसके बारे में। अलाइड ब्लेंडर्स की बात करें तो 3% का मूव दे गया। ये स्टॉक बढ़िया चला था, पूरा लिकर स्पेस तेजी में था। और लॉयड्स इंजीनियरिंग को चुना था अरुण कुमार मंत्री ने 98 के टारगेट के लिए, 4% के गेंस इनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक दे गया। अच्छी स्टॉक सिलेक्शन और इसी का असर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल बढ़िया मूव्स आपको नजर आएंगे।
चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो की शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं। तो आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आएगा। और क्या क्या है सर के पास, कौन सी ट्रेडिंग की है? स्विगी को चुना, बहुत ही सही लेवल पर चुना सर। किस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की ये भी बताइएगा। और ग्रेविटा यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए खाली है सर, कौन सा स्टॉक चुनेंगे सबसे पहले? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट का रुझान है यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आज के दिन बना है, लेकिन मेरे ख्याल से चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी बाइंग इमर्ज हो सकती है और कंटिन्यूड रह सकता है। यहाँ पर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। और ऐसे में चलते हुए जो मेरे ख्याल से ऊपर में मोमेंटम दे सकता है वो है पेटीएम। पेटीएम एक कल के दिन में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया था और आज कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन ऐसे में चलते हुए पेटीएम में अच्छा मूव आ सकता है। ऊपर में जो टारगेट है पेटीएम के करीबन 1300 रुपए के देखे जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा नीचे में करीबन 1220 का लगाना होगा। 20 के स्टॉप लॉस के साथ 1300 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1245 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। यानी रिस्क, रिवॉर्ड और टाइम, क्योंकि एक हफ्ते का नजरिया हम बनाते हैं ट्रेड्स पर, ऐसे में बहुत अच्छे लेवल्स, परफेक्ट लेवल्स आपने शेयर किए हैं। एक काम करिए सर, एक और ढूंढ के रखिए स्टॉक, तब तक एक काम करता हूँ, स्टेडी पोर्टफोलियो की तरफ आगे बढ़ता हूँ, जिसमें तकरीबन 2% का मूव है हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक। रूपक जी की मैं बात कर रहा हूँ, इनका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं, क्या कोई ओपन पोजीशन है? बिल्कुल कम ट्रेडिंग के लिए जाने जाते हैं रूपक जी। अग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेते, जल्दी से इन जल्दी से आउट नहीं, धैर्य के साथ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं और फिर इन्हें पूरे हफ्ते राइड करते हैं। इटर्नल और जेएनके बैंक, 2 पोजीशंस आपकी ओपन है। पहले इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर सर अपडेट आपको देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह, क्योंकि 2 ऑलरेडी आइडियाज आपके पास है, तो खेल के नियम बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो कौन सा हाई कन्विक्शन स्टॉक होगा? जी देखिए, जेएनके और दूसरा स्टॉक भी मैं इटर्नल मैं होल्ड करना चाहूंगा। मुझे लगता है अपसाइड बाकी है और जेएनके मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। थोड़ा और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बांध लूंगा। और तीसरा स्टॉक मैं ऐड करना चाहूंगा डिजिटल स्पेस से ही। नाइका रहेगा मेरा नेक्स्ट पिक। नाइका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया छोटा टाइम फ्रेम में, आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर में आ गया। मुझे लगता है नाइका में बहुत बढ़िया एक मोमेंटम बन सकता है। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस पर टारगेट ऑफ 335। नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 314 पे। 321 रुपये राउंड फिगर समझ लीजिए। क्या आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। क्वार्टरली अपडेट्स बहुत बढ़िया थे, Q4 के नंबर्स बहुत बढ़िया थे और स्टॉक हर खबर पर पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। 335 का टारगेट, 314 रुपये का स्टॉप लॉस। और सर आपकी तैयारी तो हो गई पूरी। अब इन 3 स्टॉक्स में से कोई अपडेट आपको देना होगा तो मुझे बताइए। तब तक एक काम करते हैं, अरुण जी के पास चलते हैं और अरुण जी के पोर्टफोलियो को स्कैन करते हैं। 6% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन और अच्छे लेवल्स। तिलक नगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया, लेकिन तिलक नगर मेरे लिस्ट में खास है। हाँ, और टार्क है, लेटेंट व्यू ये होल्ड है, एक पोजीशन आपकी भी ऊपर है। तिलक नगर का भी ये थोड़ा अपडेट आया है, क्वार्टरली अपडेट। उसके बाद 457 रुपये तक के स्टॉक गया, हालांकि अभी ऑफ आइज हो गया, 449 का भाव चल रहा है। किस लेवल पर काटा सर आपने तिलक नगर? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मैंने ये कल ही कट कर दिया था 451 के आसपास। अभी भी प्राइस उसी के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, ठीक बात है, वो उसी भाव के आसपास ही चल रहा है। और एक पोजीशन आपकी ओपन भी है सर, उसका क्या अपडेट है? आशीष जी, मेरी आईटी स्टॉक्स में ओपन एक पोजीशन है जिसमें मेरा अभी भी होल्ड की ही सलाह है। ओवरऑल मेरे को लग रहा है लेटेंट व्यू जो ओपन है, मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर टीसीएस के रिजल्ट के पहले आता है तो आईटी स्टॉक्स में आना चाहिए। तो लेटेंट अभी भी होल्ड करके रखा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, हालांकि ये 2% नीचे चल रहा है, इस पर टीसीएस के नतीजों का इंतजार है, देखेंगे क्या खास एक्शन होता है। फ्रेश आइडिया कौन सा है सर आज के लिए? आशीष जी, एकस को बाई करने की सलाह है। AEQUS ये काफी मोमेंटम में है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाते जाते फिर अपने ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो 256 के आसपास है, तो AEQUS को बाई करने की सलाह है। 249 का स्टॉप लॉस रहेगा और 271 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है एकस में आने चाहिए। 271 ये स्टॉक खास है। कल ये स्टॉक सुबह आपके साथ शेयर किया था आज के इक्का में, और कल आई थी रिपोर्ट नोवामा की तरफ से। अब आज दोबारा चला तो ढूंढा कारण कि आज दूसरे दिन क्यों एक्शन देखने को मिला, तो पता चला कि IIFL कैपिटल की तरफ से लगातार रिपोर्ट्स आई हैं और जो इनके अर्निंग्स एस्टिमेट्स हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आगे आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है। और इसी अच्छी रिपोर्ट के ऊपर ये स्टॉक रिएक्शन दे रहा है। कल चला था और आज भी फर्दर आप देखें तो बड़ा मूव है। लेवल्स में लिख लेता हूँ, 271 और 249 नोट कर लिया है।
अच्छा, आपके पास एक और जगह है सर स्टॉक को ऐड करने के लिए, तो अरुण जी दूसरा स्टॉक कौन सा होगा आपका? आशीष जी थोड़ा वेट करके दूंगा, काफी स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं, पर सेकंड हाफ में इनिशिएट करूंगा, तो फिलहाल कोई दूसरा स्टॉक इनिशिएट नहीं कर। काफ़ी स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, तो हमें भी बताइए सर कौन सा स्पेस है, कौन सा सेक्टर है? आशीष जी फार्मा, मिड कैप फार्मा में काफी अच्छे ब्रेकआउट्स है। एक दो नाम अगर अब मैं बात करूं तो मार्क्सन्स फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट है। आरपीजी लाइफ साइंसेस इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो ये एक दो स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। फिलहाल एंट्री की सलाह नहीं है, पर मुझे लग रहा है इसमें अच्छे मोमेंटम बन सकते बढ़िया मोमेंटम बन सकता है। इनफैक्ट आरपीजी लाइफ साइंसेज का चार्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत गजब है, करीब करीब 3.5% की तेजी दिखा रहा है। पिछले 2 हफ्ते बड़े शानदार देखने को मिले। स्टॉक को मैं भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। चलिए, अगर इनके सही लेवल आ जाएं तो अपने वॉच लिस्ट में सर ऐड करने ना। रूपक जी, आपकी तैयारी तो पूरी हो ही चुकी है आज के लिए। और आशीष कयाल जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? दूसरे आइडिया के लिए वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, तो ऐसे में चलते हुए कौन सा स्टॉक या सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है वो सेकंड हाफ में देखेंगे। तो वेट एंड वॉच की रणनीति हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स अपना रहे हैं और रूपक जी का साथ दे रहे हैं। रूपक जी ने एक आइडिया अपनी लिस्ट में शामिल किया, तो आशीष कयाल जी और अरुण कुमार मंत्री जी दोनों ने समर्थन दिया, और वो भी अपने फ्रेश आइडियाज़ में एक एक स्टॉक को ही शामिल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। आज के लिए तो अब हमारा काम पूरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी तैयारी अपनी और बेहतर करेंगे। जितने भी बजिंग स्टॉक्स हैं, इनके पीछे क्या कारण है, क्या लेवल्स हैं, क्या तेज़ी और बन सकती है, सारी खबरें जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब एक काम करते हैं, कुछ बजिंग स्टॉक्स के ऊपर राय ले लेते हैं। उनमें से एक स्टॉक मेरी लिस्ट में आया है, जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, इस पर राय लेनी पड़ेगी। क्या है ना, ये कारोबार ऐसा है जो लोगों को बड़ी आसानी से दिख जाता है तो आकर्षित हो जाते हैं। अब कल इसके Q1 के अपडेट्स आए थे। अपडेट्स आप देखें तो थोड़े से कमज़ोर साइड पर थे। हालांकि कल ये स्टॉक चला हुआ था, कल जितना चला उससे ज़्यादा आज थोड़ा सा गिर ही चुका है। आज तकरीबन 4-4.5% का पेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। QSR स्पेस में वैसे भी किसी ने पिछले 2-3 सालों में पैसा बनाया नहीं है। अब इसकी वीकनेस क्या कह रही है? आशीष कयाल जी, चार्ट देखकर बताइए, क्या अब गिरावट बंद होगी या फिर अब यहाँ से और फ्रेश वीकनेस आ सकती है? देखिए, जुबलेंट फूड वर्क्स में 2 दिन पहले एक अच्छा मूव देखा था ऊपर 450 की ओर, लेकिन वापस से जो रिवर्सल है, मेरे ख्याल से ये जो पुल अपसाइड मूव था वो खाली पुल बैक था। इसका मेजर हडल 460-455 के आसपास है और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है वहां पे। तो गुंजाइश है, यहाँ से हम एक दबाव दे सकते हैं स्टॉक में, करीबन 420 लेवल्स के आसपास। बाय नहीं करना है जब तक 455 का आंकड़ा ऊपर ब्रेक नहीं होता है। 420 तक जाने की गुंजाइश है यहाँ पर। एक अपडेट JNK बैंक पर ले लेता हूँ। JNK बैंक का चार्ट लेकर आइएगा स्क्रीन पर। ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सभी बैंकों में कमजोरी है, JNK बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है 3.5% के गेंस के साथ। रूपक जी, आपके पास है ना JNK बैंक? जी हाँ, JNK होल्ड कर रहा हूँ। JNK गजब हो गया सर, आपके तो मतलब फायदे ही फायदे हो गए, होल्ड करके रखा है। तो कितना और राइड करेंगे? 169 के करीब का भाव चल रहा है, क्या टारगेट सोचा है आपने? टारगेट तो मैं पे सोच रहा हूँ कि 172 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो जैसे तो बेहतर चार्ट क्या? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, बट गेम के हिसाब से 172 के आसपास बुक कर लूंगा प्रॉफिट। 3-3.5% ऊपर बात करते करते थोड़ा सा और इंचअप कर रहा है, तो फायदा हो रहा है रूपक जी को। बहुत शानदार। थोड़ी सी देर में जब हम अपडेटेड परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो पूरी तरीके से टर्न अराउंड नजर आएगा। कहाँ आधे 1% के गेंस थे आपके पोर्टफोलियो में, अब सीधे 3-4% का एडिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और स्टॉक है जो कि अपने पैक को आउट परफॉर्म कर रहा है, नाल्को। और अरुण जी, चार्ट देखकर बताइए। वैसे तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन आज इसकी तेजी के पीछे एक कारण ये है कि जो वेस्ट एशिया का तनाव है, इसमें एल्यूमिनियम कंपनीज के सप्लाई को लेकर कंसर्न्स है। तो जब जब ये तनाव बढ़ता है, हम देखते हैं कि नाल्को की चमक थोड़ी सी और बढ़ जाती है। 3-3.5% ऊपर। क्या लेने का भाव है? देखिए बिल्कुल आशीष जी, चार्ट काफी अच्छा है, पर इसका जो ब्रेकआउट है, जो आप कहते हैं, जो हम कहते हैं इंट्राडे में आर्ली ब्रेकआउट 355 के ऊपर है। अगर 355 निकल जाता है देन एक बड़ी मूव स्टॉक में आ सकती है। आपने सही कहा, एल्यूमिनियम के प्राइसेस जरूर इस स्टॉक को इम्पैक्ट करते हैं, और अच्छा सपोर्ट 342 के आसपास है। तो डेफिनेटली जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 342 का स्टॉप लॉस लगाएं। 355 के ऊपर निकलता है तो बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है।
आशीष ख्याल जी, चार्ट देखकर बताइए, वोडाफोन आइडिया ज़्यादा बड़ा तो कोई मूव नहीं है, लेकिन 2-2.5% की तेज़ी आपको वोडाफोन आइडिया में नजर आएगी, लेकिन काफ़ी दिनों से बड़ा सुस्त हो गया है। 11 रुपये जब इसका FPO प्राइस था, इसके ऊपर सस्टेन क्या ब्रेकआउट रही, तब हमने व्यू भी बनाया था इसमें तेज़ी का, तब 14 रुपये के पार निकल गया था, एक तरफा बड़ी तेज़ी थी। अब काफ़ी दिनों से थोड़ा सा सुस्त एक्शन है। प्राइस एक्शन के लिए आज से वोडाफोन आइडिया का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, ओवरऑल अगर आप वोडाफोन आइडिया का मूवमेंट देखिए, स्टॉक चलना शुरू हुआ था 9 रुपए से, और 9 रुपए से चल के ये 15 रुपए पहुंच गया, और ये भी करीबन खाली 1 महीने के अंदर इसने ये मोमेंटम दिखाया। तो उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है, ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि जो ये मूवमेंट था ये डाइजेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर ये स्टॉक वापस से 14.60 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो मेरे ख्याल से फिर से नया रुझान या थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, जो कि स्टॉक को करीबन 17 रुपए तक ले जाएगा। तो फिलहाल होल्ड करिए। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 13.60 पे, वो लेवल इंटैक्ट है काफी दिनों से, तो वो स्टॉक के साथ होल्ड करिए अगर आपके पास है। फ्रेश पोजीशंस ब्रेकआउट के ऊपर क्रिएट करिए 17 रुपए के टारगेट के लिए। 17 रुपए के टारगेट्स ब्रेकआउट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, यानी अब ये स्टॉक पलटकर उन निचले स्तरों पर नहीं जाएगा। संभावना यही ज्यादा बनी हुई है कि स्टॉक में तेजी आपको देखने को मिले, और तेजी एक और स्टॉक है रूपक जी का। सर, आप तो कमाल कर रहे हो, नायका का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे स्क्रीन पर। ये जो स्टॉक आपके साथ शेयर किया गया, इसमें 335 के टारगेट, 314 रुपए का स्टॉप लॉस, और बात करते करते देखें तो डेज हाई पर खड़ा हुआ है। 2.2% के गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरफ JNK बैंक है और दूसरी तरफ नायका। आपके पोर्टफोलियो की चमक तो आज देखने लायक होगी। शानदार अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक कल्याण ज्वेलर्स पर भी राय लेना चाहूँगा। और अरुण जी, कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देखकर बताइए, पूरे ज्वेलरी स्पेस को देखें तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। अब कल जब Q1 के अपडेट्स का इंपैक्ट आया था, तब 7-8% लुढ़क गया था स्टॉक। एक तरफा बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आउटलुक बढ़िया लग रहा है, कंपेरेटिव वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं। तो कल थोड़ी सी रिकवरी भी प्रयास की थी, और आज कमजोर मार्केट में 6% ऊपर है। अब इस भाव पर कल्याण ज्वेलर्स खरीदेंगे या नहीं? आशीष जी, खरीदने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट अगर ऊपर के लेवल्स मिलते हैं तो निकलने की ही सलाह रहेगी। ट्रेंड वीक है, और जब तक आशीष जी स्टॉक 400 के ऊपर नहीं निकलता, इसमें खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। ट्रेंड लोअर लोस लोअर हाइस का ही है। तो आज की 6% की तेजी मुझे लग रहा है यूटिलाइज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। अगर अपसाइड की बात करें तो 390 395 तक जरूर एक अपसाइड नजर आ रहा है, पर चूंकि ट्रेंड डाउन है तो स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। और कोई किसी की अगर पोजीशन अटकी है तो 390 400 के पास एक बार स्टॉक से निकलने की ही सलाह है। 390 400 के आसपास आ जाए तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या फिर अपनी पोजीशन एग्जिट कर लें, वही बेहतर होगा। चलिए भाई, काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए, इनका क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस कैसा है, पूरी अपडेटेड परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर होगी, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। आशीष ख्याल जी ने एक ही आइडिया अपनी पोर्टफोलियो में शामिल किया है, पेटीएम स्लाइटली 0.15% ऊपर है, ठीक बात है। अब देखते हैं रूपक जी का पोर्टफोलियो, जिसमें इटर्नल ये 2% दे रहा है, JNK बैंक 2.5% का कंट्रीब्यूशन, और FSN ई-कॉमर्स यानी नायका ये भी स्लाइटली ऊपर है। बहुत गजब का टर्न अराउंड इनके पोर्टफोलियो में एक्सपेक्टेड है। और अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिहाज से आपको नज़र आएगा लेटेंट व्यू जो कि नीचे चल रहा है, और EKS जो कि भाव के करीबी है। फाइनल परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि अभी के लिए रूपक जी बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं, कंफर्टेबली। शानदार स्टॉक पिकिंग, धैर्य के साथ ट्रेडिंग का बढ़िया नतीजा, 7.5% के गेन्स है। अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 4.7% और आशीष ख्याल जी 4.77%। आशीष ख्याल जी और अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में कांटे की टक्कर। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को धन्यवाद और बेस्ट विशेस इस पूरे हफ्ते के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।